सो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के आर्बिट्रेज नए एनएफओ के ऊपर। अभी अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल आर्बिट्रेज फंड के बारे में, तो इस टाइम पे इसमें काफी ज्यादा डिमांड है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की नहीं भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अप्लाई नहीं करना चाहते हैं इस फंड में, कुछ लोग ऐसे हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं, किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को नहीं अप्लाई करना चाहिए, पोटेंशियल वाकई में इसमें है कि नहीं है, क्या इनका वर्किंग स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट एलोकेशन कर रहे हैं, कितना इक्विटी में, कितना डेप्थ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में डाल रहे हैं पैसा आपका, कितना यहाँ पर एग्जिट लोड रह सकता है, सारा डिस्कशन करने वाले हैं हम आज की इस एक वीडियो के अंदर। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि पूरा कंफर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके, ताकि जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो किसी प्रकार का डाउट एंड क्वेरी आपके माइंड में ना हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि जब भी हम इस टाइप की वीडियोस बनाएं तो उसका अपडेट आपको टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें फंड के एनएफओ टाइम पीरियड के बारे में, तो ये एनएफओ आ रहा है 16 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक ये एज एनएफओ अवेलेबल रहेगा। अगर आप एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो इस डेट के बीच इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, एनएवी का प्राइस रहेगा 10 रुपीज का। मतलब अगर आप एनएफओ पीरियड में अप्लाई करेंगे 10 रुपीज के हिसाब से एनएवी रहेगा और अलॉटमेंट आपको उसी हिसाब से दिया जाएगा। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें तो फिलहाल कंपनी ने भी कोई एक्सपेंस रेशियो कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं दिया है कि कितना एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर होने वाला है, बट जो भी कंफर्मेशन है कंपनी के एंड से आपको एज सुन एज पॉसिबल मालूम पड़ जाएगा। बात कर ले इसमें एग्जिट लोड की, तो इसमें एग्जिट लोड रहने वाला है। तो इस फंड में इन्वेस्ट करने के पहले इसको भी अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना आपके लिए। इसमें जो एग्जिट लोड रहने वाला है वो है 0.25%। तो आपने अप्लाई किया, अलॉटमेंट आपको जब भी मिला, अलॉटमेंट डेट से लेकर अपना पैसा अगर आप विद इन 30 डेज के अंदर विड्रॉ करेंगे तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड यहां पर देना पड़ेगा। तो कोशिश करिए अगर पैसे निकालने पड़ते भी हैं तो अलॉटमेंट डेट से 30 दिन के बाद ही पैसा पर निकालिए, ताकि जो एग्जिट लोड लग रहा है वो ना लगे। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो कम से कम यहाँ जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है दैट इज दी 500 रुपीज। अगर आप इसको ऐसा एसआईपी शुरू करना चाहते हैं या ऐसा लमसम शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज देकर के इसको आप शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा अब बात ये आती है कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट एलोकेशन किस टाइप से किया जा रहा है। जो पैसे आप इसमें लगाने के लिए जा रहे हैं, आपका पैसा कंपनी इन्वेस्ट कर रही है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एंड डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। जो मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स पढ़े, अगर हम उसके हिसाब से अंडरस्टैंड करें तो इनका जो इन्वेस्टमेंट एलोकेशन रहेगा वो लगभग इक्विटी में 65% से लेकर के 100% तक एलोकेशन इनका रह सकता है इक्विटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। ठीक है। और जो डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है वहां पर लगभग इनका ये रेशियो रह सकता है 0 से लेकर 35% तक का। ठीक है। अब इसमें रिटर्न की बात कर लेते हैं। अभी जो इनका बेंचमार्क है, अगर हम उसके हिसाब से अगर रिटर्न्स अगर चेक करें, बेसिकली आप अपने एंड से करना चाहें तो आप भी चेक कर सकते हैं। बेंचमार्क का नाम है निफ्टी 50 आर्बिट्रेज आर्बिट्रेज टोटल रिटर्न इंडेक्स। ठीक है। गूगल पर जाकर आप सर्च करना, एनएसई की साइट आपको आई थिंक शो हो जाएगी वहां पर। वहां पे क्लियर इंफॉर्मेशन आपको इसके पास्ट रिटर्न का, इस बेंचमार्क के रिटर्न का आप देख सकते हैं कि इस बेंचमार्क के क्या रिटर्न रहे हैं पास्ट में। जैसे मैंने चेक किया, मैंने यहाँ पे लगा चुका हूँ, वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रिटर्न कोई खास नहीं है इसके, 5.98% का रिटर्न दिया है इसने अगर हम वाईडीडी के हिसाब से अगर चेक करते हैं। और 1 ईयर के हिसाब से अगर रिटर्न चेक करें तो अराउंड 7.18% का रिटर्न है। और 5 साल का रिटर्न आया है 5.05%। सिंस इंसेप्शन आया है 6.15। तो ये इस इंडेक्स का रिटर्न है जो हमको यहाँ पर शो कर रहा है। देखो, अब मुझे यहाँ पर नेगेटिव चीज यहाँ पर ये लग रही है, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं। आपने एक चीज देखा होगा जो मैंने अंडरस्टैंड किया उनके ब्रोशर के अंदर, ये लोग कह रहे हैं कि आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे 65 to 100% इन द इक्विटी संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, और 0 से 35% तक ये इन्वेस्ट कर सकते हैं डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। इतना कुछ होने के बावजूद अगर आप रिटर्न चेक करोगे तो ये रिटर्न कितना शो कर रहा है 5 साल का, 5% का रिटर्न ये एवरेज शो कर रहा है। जहां तक मुझे लगता है, आई थिंक जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जो ऑलरेडी इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, डेफिनेटली रिटर्न भी अच्छा काफी लोग बना भी रहे होंगे, काफी लोग नहीं बना रहे होंगे। लेकिन स्टिल जो आदमी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लाइक मी, आई एम डूइंग इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, और मुझे आज के डेट में अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिले तो मुझे मन नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे हाई रिटर्न दिख चुका है कहीं ना कहीं पे। और आज के डेट में ऐसे काफी लोग हैं जो शायद इसमें अप्लाई करने का प्लान ना करें, क्योंकि एक ये बिलोंग करता है डेब्ट और इक्विटी सेक्टर से, मतलब पैसा आपका डेब्ट मनी मार्केट या इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट
बट स्टिल रिटर्न के चांस यहाँ पर ज्यादा अच्छे नहीं है। अगर हम इनके बेंचमार्क जो था उसके अकॉर्डिंग रिटर्न के चेक करें इनके इंडेक्स के, तो इस इंडेक्स ने रिटर्न बहुत अच्छा खासा पास में नहीं दिया है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेटर नहीं लग रहा है। अगर हम इससे कंपेरिजन करें एफडी या आरडी को, तो आई थिंक एफडी या आरडी ज्यादा बेटर है। हालांकि यहाँ पर रिस्क रहने वाला है लो, इसमें ना हाई रिस्क है ना वेरी हाई ना मॉडरेट रिस्क, यहाँ पर रिस्क लो रहने वाला है, इसीलिए यहाँ पर रिटर्न भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो रिस्क ऑलरेडी जब मैंने इसको रिस्क को अंडरस्टैंड किया मुझे क्लियर हो गया था कि रिटर्न ज्यादा नहीं है, बट स्टिल मैंने अपनी तसल्ली के लिए एक बार पीडीएफ डाउनलोड किया जाकर के एनएससी में, एंड आई गॉट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर, जो भी इसका बेंचमार्क है उसके अकॉर्डिंग मैंने रिटर्न चेक किए इंडेक्स के, तो मुझे लगभग ये शीट वहां से मिली और मैंने उसका रिटर्न आपको यहाँ पर दिखाया है। तो आई थिंक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बहुत अच्छा खासा शायद नहीं है। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, अगर इतना रिटर्न ही दे रहा है तो फिर तो उससे अच्छा एफडी आरडी है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क तो फिर भी लो रिस्क तो है ना यहाँ पे, और एटलीस्ट कुछ स्कीम मार्केट में है जहां पर गारंटीड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां से इतना रिटर्न तो मिल ही जाता है। फिर भी कोई आपके लिए रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, एक बार अपने एंड से थोड़ा सा आप खुद एनालिसिस करिए कि आपके हिसाब से फंड आपको बेटर लग रहा है कि नहीं। ये कोई सजेशन वीडियो आपके लिए नहीं है, रिकमेंडेशन वीडियो आपके लिए नहीं है, एंड आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू गाइड यू दिस फंड गाइस। ठीक है, तो मैं आपको एक फंड गाइड नहीं कर रहा हूं, एक बार अपने थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करो, कुछ क्वेरी अगर आता है क्वेश्चन अपना आप रेज कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड अप्लाई करने के लिए अगर आप जा भी रहे हैं तो एक बार आप सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारी चीजों को पढ़ने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद में ही आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिएगा। दैट इज टोटली योर कॉल कि आपको इसमें जाना है कि नहीं जाना है, इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो। ठीक है, तो गाइस आई वो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। कुछ अगर सवाल है अपना सवाल प्लीज आप रेज करिए रिगार्डिंग दिस पॉइंट, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।